मैं निशांत मालवी, निवासी सुभाषपुरा ललितपुर सदर कांटा का अपने सपरिवार इस भवन जिला पंचायत जेर इंतजाम प्रबंधक की भवन में मैं निवास करता चला आ रहा हूँ। मुझे विस्तृत रूप से कुछ शब्दों पे अपनी बात को रखना है आपके माध्यम से। प्रार्थी नजूल आराजी संख्या 3861, प्रबंधक जेर इंतजाम जिला परिषद के मकान संपत्ति नंबर 47 लगाया 40 पर बतौर किराएदार 1958 से काबिज है। 2 दिसंबर सन 1992 के शासनादेश के अनुसार, जिसमें अनिवार्य रूप से किराएदार के पक्ष में नजूल संपत्ति को फ्री होल्ड करने के संबंध में कहा गया था, प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री शिवशंकर मालवी द्वारा 28/1/1995 को विधिवत प्रारूप पर भय संलग्नों एवं शपथ पत्र सहित चालान राशि जमा कर फ्री होल्ड आवेदन जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिस पर कोई कार्रवाई श्रीमान नहीं हुई। 1 मई 1997 के शासनादेश, जिसमें अनिवार्य रूप से किराएदारों के पक्ष में फ्री होल्ड में नजूल संपत्ति को फ्री होल्ड करने को कहा गया, प्रार्थी के पिता द्वारा पुनः 28/6/97 को विधिवत प्रारूप पर मैं संलग्नों एवं शपथ पत्र सहित चालान राशि जमा कर फ्री होल्ड आवेदन पत्र जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किए गए। प्रार्थी के पिता द्वारा किए फ्री होल्ड आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने दिनांक 3/7/97 को जिला पंचायत से आख्या मांगी। दिनांक 5/7/97 को जिला पंचायत ने अपनी आख्या में उक्त नजूल संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए जिलाधिकारी महोदय से हमारे आवेदन पत्रों को निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी बिना दस्तावेजों का साक्ष्य देकर प्रार्थी के पिता को सुनवाई का मौका दिए बिना जिला पंचायत की झूठी आज्ञा के आधार पर प्रार्थी के पिता को फ्री होल्ड प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। दिनांक 24 जुलाई 2000 को दिनांक 6 जनवरी 2000 के शासनादेश का उल्लंघन करते हुए दिनांक 24 जुलाई 2000 को 6 जनवरी 2000 के शासनादेश का उल्लंघन करते हुए वही संपत्ति फ्री होल्ड की श्रेणी में न आने वाली जिला पंचायत की संपत्ति को प्रार्थी के पिता की आपत्ति के बावजूद चमत्कारिक रूप से जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत के पक्ष में फ्री होल्ड कर दिया गया। यदि दिनांक 5/7/97 को उक्त नजूल संपत्ति जिला पंचायत की निजी संपत्ति थी तो फ्री होल्ड की श्रेणी में नहीं आ रही थी, तो जिला पंचायत को उक्त नजूल संपत्ति 24 जुलाई 2000 को उक्त संपत्ति फ्री होल्ड कराने की क्या आवश्यकता थी। इसका स्पष्ट आशय है कि प्रार्थी के पिता एवं शासनादेश का लाभ न ले सकें। प्रार्थी के पिता के साथ धोखा किया गया या स्वतः ही नियम विरुद्ध अंतर विरोधी प्राकृतिक न्याय एवं शासनादेश के विरुद्ध है। व्यवस्था अनुसार इस आदेश के विरुद्ध दिनांक 20/1/2010 को प्रार्थी द्वारा शासन के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 4 में एक प्रत्यावेदन अपील की गई कि आज दिनांक तक वह विचाराधीन है। प्रार्थी एक दिव्यांग व्यक्ति है। आपसे आदरपूर्वक निवेदन करते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाए जाने की मांग कर रहा है। महोदय, ये तो हमारा एक फ्री होल्ड का आवेदन पत्र है, जिसमें हमने सन 92 की व्यवस्था को शासन की 95 में फ्री होल्ड के संबंध में जो नीति निकली थी, उस नीति के तहत हमारे पिता द्वारा 95 में फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया गया। उस व्यवस्था में हमें स्थान नहीं दिया गया। हमें कोई शासन के द्वारा या जिला स्तर पर कोई जानकारी नहीं हुई कि वह संपत्ति हमें क्यों नहीं दी गई। आधार भी नहीं बताया गया। 97 में वही पॉलिसी फिर निर्गत की गई और 97 में उस पॉलिसी के तहत हमारे पिता ने पुनः आवेदन तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ फ्री होल्ड के लिए किया। 97 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला परिषद के अपर मुख्य अधिकारी से एक आख्या मांगी। उस आख्या में उनसे ये पूछा गया कि भवन संख्या पर फलाने इन लोगों के आवेदन आए हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरी बात इतनी है कि जिला पंचायत के द्वारा एक पत्र के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को इन शब्दों से अवगत कराया गया कि महोदय
संपत्ति संख्या फलाना फलाना, ये हमारे स्वामित्व की संपत्ति है और ये फ्री होल्ड की श्रेणी में नहीं आती है। लिहाजा इनके आवेदन पत्र निरस्त करने की घोर मांग की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस एक पत्र को उनका अधिकार मानते हुए हमारे आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं की। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। 98 में फ्री होल्ड नीति चेंज हो गई। 98 में फ्री होल्ड नीति आ गई शासन के पक्ष में, नगरीय निकाय, जिला पंचायत और संबंधित विभागों के पक्ष में आई। जब जिला पंचायत के संबंधित अधिकारी भवन का पैमाइश कर रहे थे तो हमारे पिता को जानकारी हुई कि ये पैमाइश किस चीज़ की कर रहे हैं। तो उस समय हमारे पिता को ये पता पड़ा कि ये संपत्ति जिला पंचायत द्वारा फ्री होल्ड कराई जा रही है। हम लोग माथा पकड़ के रह गए कि ये संपत्ति को 97 में अपने मालिकाना की संपत्ति बता रहे थे, उस संपत्ति को अब ये फ्री होल्ड कैसे करा रहे हैं। उसकी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोगों ने प्रेयर करते हुए एक आपत्ति दर्ज कराई। उस आपत्ति में हमने सिर्फ इतनी प्रेयर की तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि श्रीमान जी एक बार हमको सुन लिया जाए कि आप इनको ये संपत्ति किस आधार पर फ्री होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि 97 में इनके द्वारा इसी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बताया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने हमारी उस आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया। उस कारण से हम अवगत नहीं है क्यों नहीं लिया। 98 में उनके पक्ष में उनका आवेदन स्वीकार करते हुए तारीख होता है 24 जुलाई सन 2000 को उनके पक्ष में संपत्ति को फ्री होल्ड कर दिया गया। इसके बाद 6 जनवरी सन 2000 को शासन आदेश चेंज हो गया। फिर किराएदारों और टेनेंट और कब्जेदारों के पक्ष में फ्री होल्ड नीति लागू हुई। उसके 5 महीने बाद वह संपत्ति जिला पंचायत के नाम ट्रांसफर कर दी गई। मेरी प्रेयर शासन में मैंने इस घोर कृत्य के खिलाफ मैं शासन में प्रेयर की है हमने। श्रीमान जी इस तरीके का कृत्य हुआ, हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमने जितने मूल दस्तावेज आपके द्वारा मांगे गए थे वो सारे दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए। इसके बावजूद हमें क्यों नहीं सुना गया। हमारे हक छिन गए, हमारे परिवार आज बेघर हैं, हमारी इस संपत्ति पर जीविका चल रही है। आज उन कार्रवाइयों के तहत हम लोग जबकि किराएदारी के मुकदमे जीते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ से हमने किराएदारी का मुकदमा जीता, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से हम किराएदारी का मुकदमा जीत गए। उन दोनों कोर्टों से हमें पॉजिटिव सहयोग मिला। अपोजिशन उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरी सिर्फ प्रेयर इतनी है कि द्वेष भावना पूर्वक जिस तरह जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कार्य के द्वारा मेरे यहाँ बिना किसी आदेश के, बिना जिलाधिकारी महोदय के आदेश के हमारे बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा करके मुनादी पिटवाई गई, जिससे हमारे अधिकारों का हमारे ऊपर वेदना उस बात की है कि इस तरीके के कृत्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो हम सभी किराएदार आमरण अनशन करेंगे और इस चीज़ का हम घोर विरोध करते हैं। जिलाधिकारी महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो जस्टिस हो वो सही तरीके से जांच करते हुए हम लोगों को दें श्रीमान जी, क्योंकि हम लोग इस संपत्ति के मूल अधिकारी हैं, ना कि हम लोग कब्जेदार। हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। सन 2010 में भी इसी प्रकार का घोर कृत्य जिला पंचायत द्वारा किया गया। PWD संबंधित नगर निकाय द्वारा उसमें आख्या मांगी गई। उस आख्या के तहत हमें उन संबंधित इकाइयों द्वारा हमें पॉजिटिव वे मिला। उन लोगों ने इसी संपत्ति को चुस्त दुरुस्त एवं स्वस्थ कंडीशन में बताते हुए हमारी संपत्ति को खुरद ना करने से दैनिक कंडीशन में ना होने का हवाला देते हुए उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया था। यही पुनः घोर कृत्य इनके द्वारा पुनः किया जा रहा है। हम इतने लोग 114 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे वारसानों को, हमारे पूर्वजों को ये जगह दी गई थी। हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों की जीविका चलती है इसी बिल्डिंग से। इस तरीका का घोर आप न्याय संगत प्रक्रिया को अमल में लाएं। मैं तो इतना ही बोलूँगा, आप न्याय तहत जो प्रक्रिया हो उसको अमल में करिए। आप हम स्वीकार करते हैं उसको, हम सम्मान करते हैं न्यायपालिका का, हम सम्मान करते हैं हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय का कि वो हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। आज शासन की मंशा है इस प्रदेश के अंदर कि हम अतिक्रमणकारियों को, हम कब्जेदारों को यहाँ से हटा दें। हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं
कि ये प्रदेश हमारा खूबसूरत प्रदेश बने। हम भी सहयोग करेंगे उसमें, हमसे भी जो सहयोग ले हम उस लायक अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि हमें इस प्रदेश के विकास में किसी और लाया गया। लेकिन इस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने पार्टी कितने साल सेवा की, मैं आरएसएस का सक्रिय सदस्य हूँ, मेरा परिवार पूरा भाजपा की सेवा में मर गया। इसके बावजूद हमारे संग इतना बड़ा घोर अन्याय। ये बिल्डिंग ये पंगोरिया जी हैं, इनके पिता आज मरणासन स्थिति में इस बिल्डिंग में पड़े हुए हैं। लैट्रीन पेशाब सब कुछ वो बिस्तर पे करते हैं, बच्चे बेचारे सेवा करते हैं। इनके बच्चे ये कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें न्याय दिलाने की कृपा की जाए, मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।